बोलिए नहीं, इसमें चालू हो गया ना ना हम क्या बोलेंगे। तो कल हम लोगों ने जो फोटोसिंथेसिस टॉपिक छोड़ा हुआ था उसका पूरा डायग्राम के अनुसार पूरी तरह बनेगा, ठीक है। होता क्या फोटोसिंथेसिस में, हम लोगों को जनरली ये पढ़ा दिया जाता है फोटोसिंथेसिस में कोई भी प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, वाटर के प्रेजेंस में क्या करता है, अपनी पूरी कंप्लीट प्रोसेस करता है। लेकिन एक्चुअली इसके अंदर क्या होने वाला है, तो होता ये है कि जब सनलाइट लीफ पर पड़ती है तो लीफ क्या करती है, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेगी, उसका क्या लेती है, रूट और स्टेम पार्ट से होते हुए वाटर को कनेक्ट करती है, और यहाँ से वाटर ये लेता है, लेकर क्या करता है इसके अंदर लीफ को देगा। अब लीफ के अंदर क्या प्रोसीजर होती है, तो लीफ के अंदर देखा जाए तो लीफ को कहीं सेक्शन पार्ट काटा जाए किसी एक भाग को, तो काटने पर आपको कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर दिखाई देगा। इस स्ट्रक्चर को हम लोग 3 भागों में डिवाइड कर रखे हैं। पहला अपर, लोअर, एक मिडिल पार्ट, ठीक है। अपर पार्ट जो होता है कि ऊपर एक हल्की सी लेयर चढ़ी होती है जिसको चिकना बना के रखता है, पत्ते जितनी भी चिकनी होती है तो चिकनी होने का कारण क्या होता है, इसके ऊपर जो एक पतली से लेयर चढ़ी होती है क्या कहलाता है, क्यूटिकल। तो क्यूटिकल होने की वजह से क्या हो जाता है, पत्तियां चिकनी दिखाई देती हैं। अगर हम बात करें जैसे कॉकरोच की, तो कॉकरोच का जो ऊपर का स्किन होता है क्या होता है, चिकना दिखाई देता है। चिकना दिखाई देने का क्या होता है, क्योंकि उसके ऊपर क्या होता है, क्यूटिकल के लेयर। या हम बात कर लेते हैं अपने नाखून की, तो नाखून को अगर टच किया तो ऊपर क्या होता है, काफी ज्यादा स्लिपी होता है। तो स्लिपी किस तरह से होता है, क्योंकि उस पर एक क्यूटिकल की लेयर चढ़ी होती है, और क्यूटिकल की लेयर बनी होती है कैल्शियम की बनी होती है। तो ये क्यूटिकल के लेयर पाए जाने पर ऊपर की सरफेस क्या होती है, काफी चिकनी दिखाई देती है। उसके नीचे जैसे ही आएंगे एक एपिडर्मिस मिलती है। एपिडर्मिस जैसे हमारी बॉडी का स्किन होता है वैसी पत्तियों की स्किन क्या होती है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे की ओर आते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने दे रखा है ये अपर साइड है, और ये क्या है, सॉरी ये अपर साइड है, अपर साइड के लिए क्या होगा, अपर साइड की एपिडर्मिस, और ये क्या है, लोअर साइड की एपिडर्मिस। ऊपर की बात करते हैं तो ऊपर भी क्या आएगा, जैसे हाँ हाइपोडर्मिस की बात करें, यहाँ भी क्या आएगा, हाइपोडर्मिस यहाँ पर भी अवेलेबल होगा, ठीक। जैसे यहाँ पर मेसोफिल जो मिडिल का पार्ट है, तो मिडिल पार्ट में क्या होता है, मेसोफिल। अब तीनों का काम क्या है, एपिडर्मिस का काम है ये ऊपर के जितने भी एक्स्ट्रा चार्जेस आते हैं, फिर एक्स्ट्रा तरीके से सनलाइट पड़ती है उसको क्या करेगा, वो प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। फिर आता है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस अटैच होता है मेसोफिल। जितना भी यहाँ से वाटर गया ये सारे वाटर कहाँ पे स्टोर होंगे, इस एपिडर्मिस का साइड मेसोफिल के अंदर। तो मेसोफिल के अंदर वाटर स्टोर होता है। इसके एग्जांपल और भी देख लेते हैं। लाइक एस आपने देखा होगा वाटर हाइसियन, जिसको लोग कहते हैं पनसोखवा, तालाब में पाए जाते हैं। तो पनसोखवा क्या करता है, पानी में तैरता होता है और उसकी पत्तियां क्या होती है, काफी मोटी होती है। या बात करें सिंघाड़े की बात कर लेते हैं, तो सिंघाड़ा पाया जाता है। या कमल की बात कर लेते हैं, जो लोटस होते हैं उनकी पत्तियां क्या करती है, फ्लोट करती रहती है। फ्लोट करने का प्रोसेस ये है कि इसके मेसोफिल में वाटर का अमाउंट क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। जितना मात्रा में वाटर ये कंज्यूम करेगा, और या एयर सैक बना रहेगा, एयर ज्यादा रहेगा तो फ्लोट करता रहेगा। वाटर भर जाएगा तो क्या करेगा, बहुत ज्यादा ट्रांसपिरेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। जैसे वाटर हाइसिन वाटर क्या करता है, ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है क्या, किसके लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। उसमें ट्रांसपोर्टेशन किसका होता है, वाटर का, जो बाद में क्या ट्रांसपिरेशन के नाम से जाना जाता है। तो मेसोफिल के अंदर एयर भरी है तो पत्तियां क्या रहेंगी, तैरती रहेंगी। अगर उसमें वाटर कंज्यूम हो जाएगा, ज्यादा वाटर स्टोर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो ट्रांसपोर्टेशन का करने काम शुरू करेगा। वाटर जाएगा तो सिंक हो जाएगी, नहीं सिंक नहीं करेगा, उसमें ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगा ज्यादा, तो फ्लोट करेगी, फ्लोट करेगी। कोई भी पत्ती होती फ्लोट करेगी। अब बात आती है किसकी, अगर इस स्ट्रक्चर की बात की है, यहाँ पे क्यूटिकल की बात बताई जा चुकी है। ये क्या होता है, किसी पत्तियों का ऊपरी लेयर होता है जो क्या करती है, पत्तियों को चिकना बनाती है। दूसरा किसकी बात आती है, एपिडर्मिस की। क्यूटिकल के नीचे वाली लेयर कहलाती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का काम क्या होता है, ये वाटर ये लीफ को एक्सटर्नल सनलाइट से बचाने का काम करेगी। उसके नीचे आता है हाइपोडर्मिस और मेसोफिल। इन दोनों का काम होता है कि वाटर को कंज्यूम करना, ऑक्सीजन कंज्यूम करना, ऐसे अलग प्रकार के जितने भी यहाँ से फोटोसिंथेसिस के लिए जो चीज जरूरी होता है वो क्या करेगा, यहाँ पे स्टोर करके रखने का काम करेगा। इसी प्रकार से अपर साइड और लोअर साइड दो चीजें होती है। फिर मैंने इसको ले रखा है कि जो लोअर साइड होता है उस लोअर साइड में छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, छेद। उन छेदों को हम क्या कह देते हैं, अगर हम इन छेदों को
माइक्रोस्कोप से देखें तो ये छेद आपको क्या दिखाई, काफी बड़े दिखाई देंगे और कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगे। ठीक है, इन्हीं को हम क्या कह देते हैं, स्टोमाटा के नाम से जाना जाता है। इसीलिए कहा जाता है लीफ के सरफेस, चाहे अपर सरफेस की बात करें या फिर लोअर सरफेस की बात करते हैं, उनके नीचे साइड में या ऊपर साइड में छोटे छोटे पोर्स दिखाई देंगे, जो छोटे छोटे छेद दिखाई देते हैं वो क्या कहलाते हैं, पोर्स कहलाते हैं। उन पोर्स को लोग क्या कहेंगे बाद में, स्टोमाटा के नाम से जानेंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे शरीर में क्या होता है, रोए होते हैं ना, रोए होते हैं। जब हमारे शरीर से पसीना निकलता है तो क्या कहां से निकलता है, वो छोटे छोटे रोए से निकलता है। तो ठीक इसी प्रकार से पत्तियों से जब ऑक्सीजन का या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक्सचेंज करना होगा तो कौन काम करेगा, ये पोर्स काम करेंगे। जैसे हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेने के लिए क्या होता है, नाक, और बाहर निकालने के लिए भी नाक काम करती है। तो उसी तरीके से ये भी क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अंदर लेकर उसको क्या निकालेंगे बाहर की ओर, ऑक्सीजन बाहर निकालेंगे। तो गैसों का एक्सचेंज करने के लिए जो पोर्स काम में आते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, स्टोमाटा। तो मैंने यहां लिख रखा है कि स्टोमाटा ऐसे पोर्स होते हैं जो क्या करते हैं, गैस का एक्सचेंज करने में काम आता है। एटमॉस्फेरिक गैस जो भी है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस या फिर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करेगी, अंदर लेंगे और ऑक्सीजन गैस को बाहर रिलीज करेगी। फिर बात आती है कि कहां कहां से पाए जाते हैं, तो लोअर सरफेस और अपर सरफेस पर। तो लीफ के जो अपर सरफेस और लोअर सरफेस है, वहां पे अपर सरफेस में कम नंबर में स्टोमाटा पाए जाएंगे और लोअर सरफेस पर मैक्सिमम नंबर में पाए जाते हैं। कभी आप पत्ती को उल्टा करके देखोगे तो पत्तियों के नीचे वाला खुरदरा पार्ट होता है और ऊपर वाला चिकना पार्ट होता है, और चिकना पार्ट होने पर वहां पे स्टोमाटा क्या हो जाता है, कम, और नीचे वाले पार्ट में स्टोमाटा ज्यादा होगा। चाहे आप आम की पत्ती ले लीजिए, अमरूद की पत्ती ले लीजिए या नींबू की पत्ती, किसी की पत्ती लेंगे तो नीचे वाले पोर्स क्या होता है, ज्यादा दिखाई देता है। अब फिर बात ऐसी आती है, तो यहाँ पे चर्चा की जाती है कि लोअर पार्ट और अपर पार्ट में कितने कितने पाए जाते हैं। तो अपर पार्ट में मैक्सिमम आपको 10 से 15 स्टोमाटा ही मिलेंगे, उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। ठीक है, लेकिन लोअर पार्ट में इसकी जो एक्सटेंडेंसी हो जाती है वो लगभग 30 से 50 स्टोमाटा पर लीफ में पाए जाते हैं। पर लीफ की बात की जाए तो नीचे वाले सरफेस पे ज्यादा मिलेगा, ऊपर वाले सरफेस पर कम मिलता है। और इसका काम क्या होता है, केवल एक काम होता है, गैस को एक्सचेंज करना। अब बात आती है कि ये गैस एक्सचेंज कब करेंगे, तो गैस एक्सचेंज करने के लिए हमारे दो प्रोसीजर है। या तो अगर ओपन होगा तो क्या करेगा, गैस एक्सचेंज करने में हेल्प करेगा। अगर ये क्लोज होगा तो ये काम नहीं करता। इसके अगर बेसिक एनाटॉमी की बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो बीच में ये क्या होते हैं, दो गार्ड सेल होती है। इन गार्ड सेल पे जो आपको डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, इन डॉट्स को लोग क्या कह देते हैं, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट किस प्रकार का होता है, ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है। और इसको हम लोग मोटे तौर पे क्या कह देते हैं, प्लास्टिड। जैसे हम क्लास 10 में पढ़ रखे, क्या होता है इसका नाम, प्लास्टिड। तो प्लास्टिड का मतलब क्या होता है, जो कई प्रकार के पिगमेंट का कंज्यूम करके रखता है। इस प्लास्टिड के अंदर 3 या 4 अलग अलग प्रकार की चीजें मिलेंगी, जैसे ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, एलाइलोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। इस प्रकार की चीजें पाई जाती हैं। तो इसमें लोग क्या कहते हैं, पिगमेंट ऑफ द इन द कलर, क्या होता है, पूरा ग्रुप माना जाता है। तो अलग अलग कलर के पिगमेंट को, पिगमेंट के जो ग्रुप होते हैं क्या कहते हैं, प्लास्टिड कहलाएंगे। और जो सिंगल ग्रीन कलर का होगा वो क्या कहलाएगा, क्लोरोप्लास्ट। तो स्टोमाटा के जो डॉट स्ट्रक्चर बनाए वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट। इसको चारों तरफ से घेर के कौन रखता है, फ्लैसिड सेल्स। ठीक है, अब इस फ्लैसिड सेल का काम क्या है, फ्लैसिड सेल का काम है, मान लिया कि पत्तियों ने पानी क्या किया, कंज्यूम किया, पानी को स्टोर करना शुरू किया, तो स्टोर करके कहां रखेगा, इस फ्लैट सेल में रखेगा। और फ्लैट सेल जितनी ज्यादा मोटी होगी, अर्थात इसके अंदर जितना पानी कंज्यूम होगा, अंदर क्या होगा भाई, दबता चला जाएगा। इसमें पानी भरता जाएगा, क्या होगा, अंदर वाला दबता जाएगा, अंदर दब जाएगा, क्या हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा। और जब ये पानी की मात्रा कम रहे तो क्या हो जाता है, ओपन पाया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि दिन के समय में जब सनलाइट होती है तो पानी क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता रहता है। और ट्रांसपोर्ट होने पर वाटर यहाँ पे इसका बहुत कम बन पाता है, इस वजह से ये क्या रहता है, ओपन रहता है। और जब रात का सीजन आ जाए, रात का समय होता है, तो रात के समय में पानी की मात्रा थोड़ी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसका सिस्टम आटा क्लोज हो जाता है।
इस पर और चर्चा करेंगे जब हम लोग 4 फैक्टर पढ़ेंगे तब, ठीक है। फिर बाद में आता है इस क्लोरोप्लास्ट को अगर हम लोग माइक्रोस्कोप से देखें तो कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर दिखाई देगा जो क्लास 9 में था। अब इसके क्लास 9 के अकॉर्डिंग देखा है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कुछ ये दिखाई देगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीजें है, डीएनए मिलेंगे, लैमिना है, लूमेन है, ठीक है, ग्रेनम मिलेंगे, थैलेपॉइड्स मिलेंगे। ये सारी चीजें किसके अंदर मिलेगी, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। बाहर की अगर बात करते हैं तो एक एक्सटर्नल लेयर मिलेगा, क्या मिलेगा, लोअर जो कहलाएगा इनर के नाम से जाना जाएगा। इन दोनों का लोग इकट्ठा क्या बोल देते हैं, बाई लेयर। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टोमाटा जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं तो यह कौन कौन से सेल ऑर्गेनिल्स हैं जिनके पास बाई लेयर या डबल लेयर पाया जाता है। तो एक आपका आता है क्लोरोप्लास्ट और दूसरा क्या आता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। दोनों के पास क्या होता है, डबल लेयर पाए जाते हैं। दूसरी चीज, कौन से ऐसे सेल ऑर्गेनिल्स हैं जिनके पास खुद का डीएनए पाया जाता है। तो क्या क्या है, आप पास एक क्लोरोप्लास्ट मिलता है जिसके पास खुद का डीएनए मिलेगा, और दूसरा किसका होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास जिसका खुद का डीएनए अवेलेबल होता है। बोर्ड के रिकॉर्डेड हम लोगों को जो सबसे ज्यादा होता है, पूछा जाता है, वो क्या होता है, एक ये स्ट्रक्चर और एक स्ट्रक्चर ये। अगर कहा जाता है क्लोज और ओपन स्ट्रक्चर बनाना है स्टोमाटा का, तो आप ये तैयार करेंगे, इसका लेबल करेंगे, ठीक है। और अगर पूछा जाता है कि स्टोमाटा प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किस प्रकार से हुई, तो क्या हो जाएगा, आप इसको स्ट्रक्चर बनाएंगे और फिर बताएंगे कैसे हुआ, ठीक है। अब पौधों के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट पाया गया, इसका लेबल देख लेते हैं। तो मैंने क्या बनाया, कुछ छोटे छोटे लेयर बना रखे, एक ये लेयर, एक ये लेयर, यहाँ पे 4 अलग अलग लेयर बना रखे हैं, और फिर इसको क्या किया, एक दूसरे से कनेक्ट किया है। इन सभी का नाम अलग अलग है। जो यहाँ पे आपको छोटे छोटे एक एक पीसेस दिखाई देगा, एक एक पीस को क्या कहते हैं, थैलेपॉइड के नाम से जानते हैं। और यही थैलेपॉइड जब आपस में क्या हो जाए, एक ग्रुप बन जाए, पूरा पूरा ग्रुप तैयार हो जाता है, उस पूरे ग्रुप को हम क्या कहते थे, ग्रेनम के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो जो ग्रेनम होगा वो ग्रेनम क्या कहलाएगा, ग्रुप ऑफ कॉइन के नाम से जाना जाएगा। एक्चुअली हम लोग यहाँ पे छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं एक एक लेयर, उसको लोग क्या कह देते हैं, कॉइन्स के नाम से जानते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ग्रेनम को ग्रुप्स ऑफ कॉइन कहते हैं, थैलेपॉइड को सिंगल कॉइन्स के नाम से जाना जाता है। फिर बात आती है, इसके अंदर एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर भरा होता है, उस फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, लूमेन के नाम से जानते हैं। देन आफ्टर दो अलग अलग ग्रेनम को जोड़ने के लिए जो यहाँ पे ब्रिज पाया जाता है, वो ब्रिज क्या कहलाता है, लैमिना के नाम से जाना जाएगा। और जो ये पूरा का पूरा खाली स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इस पूरे खाली स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं मैट्रिक्स। इसको मैट्रिक्स के नाम से जाना जाएगा। इस मैट्रिक्स में इसका डीएनए मिलेगा और इसके पास क्या खुद का राइबोसोम पाया जाएगा। और ये जितना खाली जगह है, इसी खाली जगह को हम लोग क्या कह देते हैं, स्टोमा के नाम से जानेंगे। मैट्रिक्स पूरा जगह कहलाएगी। इसके अंदर जो खाली जगह फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा पानी की तरह, वो क्या कहलाएगा, स्टोमा के नाम से जाना जाएगा। स्टोमा का नाम था ल्यूमेन। जब दो अलग अलग प्रकार के ग्रेनम को जो जोड़ता है, जो ब्रिज स्ट्रक्चर बनता है, उस ब्रिज स्ट्रक्चर को हम कहते हैं लेमिना। और ल्यूमेन होता है इस ग्रेनम के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है, उसको हम लोग कह देते हैं लूमेन के नाम से जानेंगे। अब एक्चुअली इसके अंदर होता क्या है, अर्थात जो हम लोग यहाँ समझा देते हैं कि सनलाइट लीफ पे पड़ी और खाना बन गया, लेकिन एक्चुअली अब होगा क्या, जो सनलाइट आती है वो सनलाइट कहाँ पे जाएगी, क्लोरोप्लास्ट के पास। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जाएगी तो क्लोरोप्लास्ट का जो पूरा का पूरा सेक्शन दिख रहा है वो क्या कहलाता है, स्टोमा। क्योंकि पार्ट क्या है, स्टोमा के नाम से जाना जाता है। और ठीक है, मैट्रिक्स पूरे सेक्शन को लोग कहते हैं। और जितना फ्लूइड का स्ट्रक्चर होता है वो कहलाता है स्टोमा। अब होगा क्या कि सनलाइट इंटर कहाँ करेगी, स्टोमा में। स्टोमा में आने के बाद कहाँ जाएगी, इस पूरे के पूरे थैलेपॉइड में जो पूरा स्ट्रक्चर जिसको लोग कहते हैं ग्रेनम के नाम से जानते हैं, इस ग्रेनम को क्या के पास आएगी। और जो यहाँ से जो वाटर आया वो कहाँ आ जाएगा, इस ग्रेनम के पास। जैसे ये वाटर यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस आई, वो कहाँ पे आई, सारी चीजें इस ग्रेनम के पास पहुंचेंगी। और इस ग्रेनम के पास पहुंचने के बाद फिर क्या होगा,
यहाँ से इस ये ग्रेनम एक पूरा स्ट्रक्चर से तैयार करेगा, एक प्रोसीजर बनाएगा। उस प्रोसीजर को हम लोग कह देते हैं केल्विन साइकिल। ठीक है, प्रोसेस का नाम क्या कहलाता है? केल्विन साइकिल के नाम से जाना जाता है। अब ये केल्विन साइकिल के बाद क्या हमें निकाल के लाएगा? वाटर का मॉलिक्यूल बाहर रिलीज करेगा। अब इसके अंदर होगा क्या? एक तो वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज करेगा और साथ ही साथ एटीपी और NADPH के नाम से दो अलग अलग प्रकार के एनर्जी के सब्सटेंस बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। जैसा हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं ना, CO2 प्लस H2O से क्या बनता है? कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है और प्लस क्या बन जाता है? ऑक्सीजन गैस और प्लस एनर्जी और साथ में कुछ वाटर का अमाउंट बाहर निकलता है। तो यहाँ पे जो एनर्जी निकली वो एनर्जी क्या है? एटीपी और NADPH के नाम से निकलेगी। मैंने यहाँ फुल फॉर्म ले रखा है। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इसको कई कई पे इसको लोग नाम देते हैं, एडिनाइन के नाम से भी जानते हैं। फिर बात कर लेते हैं NADPH के नाम से जो एक दूसरा प्रोसीजर है, जो एक एनर्जी का ही क्या है? पॉइंट कहलाते हैं, एनर्जी के फॉर्म है। उसका नाम क्या है? निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट हाइड्रोजन। इसका ये फुल फॉर्म है, ये याद कर लीजिए क्योंकि ये पूछा जाता है। इसका एक और तरीका है, इसको लोग एक और आपका नाम मिल जाता है NADP, कुछ ये नाम होता है। तो NADP का फुल फॉर्म क्या है? निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट। हाइड्रोजन लग जाने से बस इसका नाम हाइड्रोजन यहाँ हो जाता है, और नहीं लगा होगा क्या रहेगा? केवल निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट, केवल इतना सा नाम रहता है। तो ये दोनों चीजें हैं, एनर्जी के फॉर्म, उसके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं MCQ के रूप में। ठीक है, अब ये पूरे जो कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे फिर हमें क्या समरी निकल के आई? तो हमें ये पता चला कि पूरे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में पौधे ने क्या लिया? केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिया और क्या लिया? वाटर। और क्या क्या चीज इसके पास थी? सनलाइट थी और साथ में क्लोरोप्लास्ट। केवल इतनी चीज थी। और लेने के बाद इसने क्या क्या बाहर निकाला? ऑक्सीजन बाहर निकाला, एटीपी निकाली और NADPH निकाला और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड निकाला, और साथ ही साथ एक और थोड़ा सा मॉलिक्यूल निकाले, क्या है? वाटर का। तो पूरे के फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, उसमें पौधा लेता केवल ये चीज है और देता क्या है? ऑक्सीजन, एटीपी, NADPH, ऑर्गेनिक कंपाउंड बना के देगा और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालेगा। इस प्रकार से पूरे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इस प्रकार से कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये है पूरा।